नमस्कार दोस्तों, मैं अंकुर उपाध्याय स्वागत करता हूं आप सभी का एक बार फिर से अपनी नई वीडियो में। आज की दमदार तेजी के बाद क्या कल भी बाजार में तेजी होगी, एक्शन रहेगा, किधर की तरफ रहेगा, कौन से स्टॉक सेक्शन में आ सकते हैं, कमोडिटी प्राइसेस क्या कह रहे हैं, एक एक करके आप सभी के साथ चीजों को शेयर करता हूं। सबसे पहले एफआईडीआई का डेटा। दोस्तों, कैश मार्केट के डेटा आज पॉजिटिव आता हुआ दिखा है और एफएनओ का डेटा भी अपलोडेड नहीं है तो वो मैं डिस्कस नहीं कर पाऊंगा। कैश मार्केट का बताना चाहूंगा, एफआईआई का आज बड़े लंबे समय बाद पॉजिटिव फिगर आया है कैश मार्केट में। अराउंड 480 करोड़ का प्लस पॉजिटिव फिगर है, 480 करोड़ की बाइंग है। वहीं डीआईज ने 3360 करोड़ की बाइंग करी है, तो ये मेरे को अच्छा लगा, पॉजिटिव लगा। चलते हैं दोस्तों कमोडिटीज की तरफ डायरेक्टली बिना किसी देरी के। तो चांदी तो नॉन स्टॉप भाग ही रहा है और गोल्ड में भी आपको बढ़िया तेजी दिख रही है। लेकिन दोस्तों, मेरा पर्सनल लेवल पे ये लग रहा है कि यार थोड़ा एक्सेसिव हो गया यार, ये मतलब ये अब काबू में आ नहीं रहा है, ये ना पच नहीं पा रही है एक्चुअली में तेजी ना। ये डरा ज्यादा रही है, तेजी कम हो रही है। किसी भी वक्त ऐसा लगता है टूटने लगेगा बाजार, लेकिन टूटता नहीं है, हाइस पे हाइस आ रहे हैं। पहले मैं आपको इंडियन मार्केट में बताता हूँ। गोल्ड हो गया है 1,63,785, आज 1,64 के पार जा चुका है, ठीक है जी, हाई लग गया है। चांदी 3,81,582 पे खड़ा है। अलग ही तेजी है भाई, 4 लाख की बात करो, अब 3 लाख तो भूल जाओ। हम 3 की बात कर रहे थे अभी तक, अब 4 की करेंगे। कच्चे तेल में 2% की तेजी आज भी देखने को मिल रही है, वहीं नेचुरल गैस में 1% का गिरावट देखने को मिली है आज। कॉपर फ्लैट टू पॉजिटिव, आधा % ऊपर। एल्यूमिनियम 2% ऊपर। जिंक, लेड, निकल में 1% की तेजी आपको देखने को मिल रही है आज के सेशन में। ये हाल है कमोडिटीज का। अब मैं आपको थोड़ा सा ना कॉमेक्स पे बताना चाहूंगा। कॉमेक्स पे एक्शन ज्यादा है। 5300 जस्ट थोड़ी देर पहले 5306 का कॉमेक्स पे गोल्ड ने हाई लगाया, $5206 प्रति आउंस का। 5270 5275 के आसपास अभी से 1.5 घंटे 2 घंटे पहले ट्रेड कर रहा था। अभी 5248 पे ऑलमोस्ट डेज लो के पास पहुंच रहा है। ऊपर से करीब करीब $50-55 प्रति आउंस सस्ता हो गया है, 1% के समथिंग, ठीक है। चांदी की बात करें तो ये 6% ऊपर है, $112 प्रति आउंस। $116 प्रति आउंस का हाई है और 110 का आज का लो है। तो आप ये भी देख सकते हो डेज लो के पास खड़ा है। आज के सेशन में फेड चेयरमैन की कमेंट्री आनी है। वो कमेंट्री में नेगेटिव तो मुझे नहीं लगता कुछ आएगा, लेकिन अगर उस पर गोल्ड सिल्वर नेगेटिव रिएक्ट कर जाए वो एक अलग कहानी होगी। लगातार तेजी तेजी तेजी, अब डर का माहौल भी है थोड़ा सा। जो हमारी यूरोपियन यूनियन के साथ ट्रेड डील हुई है, अब उस पर अमेरिका का पहला, आप ये कह सकते हैं पहला, मैं ये कहूंगा पहला व्यू आया एक तरीके से। क्या है, यूएस ट्रेजरी सेक्रेटरी बेसेंट जो है, उन्होंने पूछा इंडिया और यूरोपियन ट्रेड डील के बारे में और पाया यूरोपियंस को डिसअपॉइंटिंग। अब इसका क्या मतलब निकालें वो अभी नहीं समझ पा रहे हैं, लेकिन हाँ ये जरूर है कि कुछ तो है यहाँ पे जो समझ में नहीं आ रहा है, जो समझना चाहिए हमें। अब बात करते हैं निफ्टी की। दोस्तों, 25,342 पे बंद हुआ है। लेवल्स एक्चुअली में बहुत वाइल्ड हो रहे हैं और बजट के पास पहुंच रहे हो तो लेवल्स निकलेंगे नहीं, छोटे बड़े ही लेवलों पे ध्यान देना पड़ेगा। जैसे नीचे 25,000, 50, 25,000, 100 या 25,000, ऊपर में 25,500, 550। वाइल्ड हो रहा है मार्केट और होगा भी, क्योंकि आप बहुत बड़े इवेंट में जा रहे हो। तो मेरे हिसाब से निफ्टी को या तो सेम डे पे ही एग्जिट एंट्री, या फिर मेरे हिसाब से निफ्टी को ना सोचते हुए स्टॉक स्पेसिफिक ध्यान देना चाहिए। बढ़ते हैं आगे दोस्तों। सबसे पहले मैं आपके साथ शेयर करना चाहूंगा रिजल्ट्स स्टॉक्स कुछ कंपनियों के, तो एक एक करके वो डिस्कस करता हूं, फिर चलेंगे थोड़ा ग्लोबल मार्केट पे। रिजल्ट्स की बात करें तो कोचिन शिपयार्ड ने नंबर पोस्ट करे हैं नेगेटिव शिपिंग स्पेस से, और गार्डन रीच शिप बिल्डर्स ने करे हैं बहुत ही कमाल के नंबर्स पोस्ट। तो दो कंपनियां सेम सेक्टर, बिल्कुल विपरीत नंबर्स। एग्जाम्पल के रूप में कोचिन शिपयार्ड का कामकाजी मुनाफा 240 करोड़ के सामने 170 करोड़ रह गया है, ठीक है, और मुनाफा 180 करोड़ से 137 करोड़ रह गया है, खराब। और रेवेन्यू अगर मैं देखूं, रेवेन्यू कोचिन शिपयार्ड का तो 1060 करोड़ के सामने 1165 करोड़। वहीं मार्जिन 22% से 14.5%। तो मेरे को लगता है वीक नंबर है ये। अब मैं अगर आप सभी के साथ गार्डन रीच शिप बिल्डर्स के डिस्कस करूं तो मजा आ जाएगा आपको सुनकर और मुझे बताकर। एक एक करके मैं आपके साथ नंबर शेयर करता हूं गार्डन रीच शिप बिल्डर्स के, अगर मेरे को मिल जाए। वैसे मैंने दिन के दौरान एक डिटेल वीडियो आपके साथ शेयर करी थी गार्डन रीच शिप बिल्डर्स की नंबर्स की। यहाँ पे एक्चुअली में ना, हाँ जी, मुनाफा कंपनी का 98 करोड़ से 170 करोड़ हो गया है और रेवेन्यू 1270 करोड़ से 1900 करोड़ हो गया है। तो ये आपको क्लियरिटी दे रहा है कि
दो कंपनियां सेम सेक्टर डिफरेंट नंबर्स। जीई वर्नोवा के बहुत ही कमाल के नंबर लग रहे हैं, 143 करोड़ के प्रॉफिट के सामने 290 करोड़ का मुनाफा, और रेवेन्यू 1070 करोड़ से 1700 करोड़ पे, एबिटा मार्जिन 16.74% से 26.73% पे, और एबिटा 180 करोड़ से 450 करोड़। तो मेरे को बहुत ही शानदार नंबर लगे। आगे देखा जाए तो कुछ और बड़े, सुंदरम फास्टनर्स, इसके नंबर्स भी डिस्कस करना चाहूंगा, कुछ डिस्कस करने योग्य दिख नहीं रहे हैं, सिमिलर नंबर है, छोड़ते हैं। एजीआई ग्रीन पैक, इसके नंबर्स वीक लग रहे हैं दोस्तों, 90.5 करोड़ से 71.6 करोड़ पे मुनाफा रह गया, 660 करोड़ से 630 करोड़ रेवेन्यू रह गया, 28% से 23.82% पे मार्जिन रह गए, तो वीक नंबर बोलूंगा मैं। सामी होटल्स की बात करी जाए तो कंसोलिडेटेड नेट प्रॉफिट 22.8 करोड़ के सामने 39.6 करोड़ पे मुनाफा रह गया है, और रेवेन्यू 296 करोड़ से 340 करोड़ रह गया है। मार्जिन्स 37.49% से 36.15%, और एबिटा 110 करोड़ के सामने 122 करोड़। तो कहीं तेजी है, कहीं मंदी है, बट ओवरऑल मेरे को नंबर ज्यादा खास लग नहीं रहे हैं दोस्तों सामी होटल्स की। वहीं अगर मैं सूरज स्टेट डेवलपर्स की बात करूं तो इनका नंबर ठीक ठीक लग रहा है, मार्जिन्स में हल्की इंप्रूवमेंट, हल्की नहीं 300 बेसिस पॉइंट समथिंग की इंप्रूवमेंट है, कामकाजी मुनाफा बढ़ा है, मुनाफा भी बढ़कर आया है, तो सूरज स्टेट्स के नंबर्स को मैं थम्स अप देना चाहूंगा। तो ये कुछ स्टॉक्स हैं जो कल एक्शन में रहेंगे। अब बढ़ते हैं थोड़ा सा ग्लोबल मार्केट्स की तरफ, ग्लोबल मार्केट कैसे दिख रहे हैं। सबसे पहले बात करना चाहूंगा दोस्तों अमेरिका के बाजार के साथ, बट एक्चुअली में अमेरिका का डिस्कस करना सही नहीं है क्योंकि वो बदलेगा रात में। डाउ फ्लैट, नेस्डेक 0.4% ऊपर, S&P 500 फ्लैट, रसल 2000 फ्लैट टू नेगेटिव। यूरोपियन मार्केट्स हल्के लाल हैं, कैक 1% समथिंग नीचे है, डेक्स 1/3% नीचे है, और फिटसी 0.4% नीचे है, तो यहाँ पे हल्की वीकनेस देखने को मिल रही है। S&P 500 हिट 7000, S&P 500 ने दोस्तों 7000 का लेवल दिखा दिया है पहली बार, और अभी थोड़ा उसके नीचे ट्रेड करता हुआ दिख रहा है। तो S&P 500 तो फ्रेश लाइफ हाई पे ट्रेड कर रहा है, आप ये कह सकते हैं। ये मेरी तरफ से अपडेट थी, उम्मीद करता हूँ डिटेल्स पसंद आई होंगी। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग दिस वीडियो। गुड नाइट गाइस।